अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज है 9th चैप्टर की, मैथ भी 9th क्लास का है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वही चीज़ें स्टूडेंट्स जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, मिड पॉइंट और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द पॉइंट। ओके, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इस रिव्यू एक्सरसाइज में आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज है, चूज़ द ऑप्शंस आपने खुद कर लेने। इनमें डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1, इनको फार्मूला लगा के ये भी हो जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये जब मैं करूँगी ना ये रिव्यू एक्सरसाइज, तो आपको ये भी करना आ जाएगा। इसको ए का नाम दे देना, इसको बी का दे देना, फिर इसका फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का, और फिर इसको करेंगे तो आपका सॉल्व है। मिड पॉइंट आपको पता होता है, इसको भी आप खुद नाम दे देते हो। एक ये पेयर, एक वो पेयर है, ये x1 और y1 का, ये x2 और y2 का है। और मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओगे, जो आंसर आएगा वो इधर इसका ऑप्शन सही होगा। इसी तरह सेकंड, इसका फोर्थ वाला करना आपने। मिड पॉइंट और डिस्टेंस पॉइंट के मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए, इसलिए वो आप चूज़ द ऑप्शन बेस्ट तरीके से करेंगे। रट्टा नहीं मारना, आप उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर देना है। अब इसका फोर्थ है, ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। जिस ट्राइंगल्स की ऑल साइड्स इक्वल होती है वो कौन सी ट्राइंगल होती है? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है स्टूडेंट्स। तो इसकी तमाम तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उनकी जो होती है लेंथ और विड्थ वगैरह जो भी होती है, ठीक है। आर ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, जिस ट्राइंगल की तीनों साइडें डिफरेंट होती है वो क्या होती है? स्केलियन ट्राइंगल होती है, ठीक है। बाकी जब इनकी डेफिनेशंस करेंगे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ट्रू फॉल्स से पेपर में नहीं आते हैं, तो ये हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने क्या करना है, ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ये मैं आपको अभी करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये वही चीज़ें जो हमने पीछे आपने चूज़ द ऑप्शन में भी आपने ये उसी तरह के सवाल है, जब ये करेंगे तो वो भी आपको करने आ जाएंगे। फिर ये डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है, ये करनी है आपने, ठीक है। मैं आपको करवाती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पढ़ दिया था। इसमें हमारे पास उसने क्या दिया, 6 एंड 3, फिर दिया 3 एंड -4। इधर आपने इसको नाम दे देना होता है। पहले को दे दो ए का नाम, ये है 6,3। दूसरे को दे दो बी का नाम, ये अपनी मर्जी से दे देना, कुछ भी दे दो, पी क्यू दे दो, कुछ भी दे दो, वट एवर यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, अभी हमने डिस्टेंस करना है। डिस्टेंस का स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली कर लोगे। 2 फॉर्मूले 9 चैप्टर में, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। दोनों ही बहुत ईजी हैं। अब यहाँ देखो हम किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ए बी का जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसको इस तरह लिखते होते हैं, स्क्वायर रूट वैसे ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने एक्सरसाइज में भी किया था। पहले वाला पहले वाली वैल्यू एक्स की थी, दूसरे वाली वाई की थी। पहले वाली एक्स की, दूसरे वाली वाई की। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर्स हैं, तो इसको हम 1 1 का नाम दे देते होते हैं, इसको हम 2 2 का नाम दे देते होते हैं। इसी तरह है ना। अब हमने क्या करना फॉर्मूले में, x2 हमारे पास 3 है। 3 में से माइनस किसको करना है? फॉर्मूले का माइनस x1 को। x1 आपके पास क्या है, 6, तो इसका स्केयर आ जाएगा। ओके, इसी तरह दरमियान में क्या होगा, प्लस। इधर हमारे पास आ जाए y2 हमारे पास क्या है, -3, और दरमियान में क्या है, माइनस का साइन। क्या करना है, माइनस करना है y1 को, तो y1 आपके पास क्या है, 3, इसका स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या होता है, जब 6 में से 3 में से माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो आंसर 3, लेकिन क्या होगा, 6 के साथ 3 के साथ माइनस आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। अब देखिए दरमियान में प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -6 का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साथ ये भी लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 3 9 +3। जब 6 आपको पता है, जब स्केयर लेते हैं माइनस वैल्यू का तो वो प्लस में चली जाती है, ठीक है। माइनस का भी स्केयर आ जाता है, तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा प्लस। और जब आप इसे प्लस करेंगे तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 45। ओके, बस सिंपली यही काम हमने करना है। वहाँ पर हमें पेयर्स का नाम दिया जाता था, यहाँ पर आपने पेयर्स को नाम खुद दे देना। सिंपली डिस्टेंस जब लिखा ही ऊपर डिस्टेंस का फाइंड करें, डिस्टेंस बिटवीन करें, फाइंड करना हमने, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व आउट कर लेना। अब इसका 3 पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट देखिए, इसमें 7 और 5 है। एक पेयर हमारे पास 1 और -1 है। पीछे मैंने ए बी का नाम दिया था, इधर मैंने पी क्यू, मैंने कहा लेट पी हमारे पास क्या है, 7 और 5, क्यू हमारे पास क्या है, 1 एंड -1। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लाजमी लिखना स्टूडेंट्स। जब आप विदाउट डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिखोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, प्लस माइनस की गलती हो जाएगी। तो अब देखो हमारे पास हम क्या करते हो, तो इसको x1 y1 x2 y2 बार बार बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पी क्यू
का लेना डिस्टेंस, इसलिए पी क्यू को बार में लिखेंगे स्क्वायर रूट x2 यहाँ पर क्या है y 1, तो x2 1 लिखेंगे, माइनस दरमियान में x1 को माइनस करना है, जो x1 आपके पास क्या है 7, उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है y2 हमारे पास क्या है -1, दरमियान में क्या है फॉर्मूले का माइनस, y1 आपके पास क्या है 5, इसका स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे -7 में से 1 जो है निकाल देंगे तो -6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, इधर माइनस माइनस प्लस -6 का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट खा गई थी, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आपको नहीं समझ आएगी इस तरह। आपको पता जब किसी चीज़ का माइनस का स्क्वायर लेते हो तो प्लस में 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, इधर भी 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को जब ऐड करेंगे तो 72 आएगा। फिर इसके हम फैक्टर बना के इस तरह करेंगे। अब देखो 2 मैंने इधर वो किया था जिस तरह प्राइम फैक्टर्स निकालते होते हैं, तो आप करेंगे तो आपके पास इसका आंसर इस तरह आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 आएगा। हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये नहीं देख के घबराना कि यहाँ पर 0 है, पहली बात घबराना नहीं है, ठीक है। ये देखो ये 0 0 है, ये -4 और कॉमा -3 है, इसको लेट कर लेना, ये पी हमारे पास है, ये हमने कह देना क्यू के पॉइंट्स है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना क्योंकि डिस्टेंस उसने कहा है, तो x2 हमारे पास यहाँ पर क्या -4, x1 हमारे पास क्या 0, माइनस कर देना 0, प्लस दरमियान में फार्मूले का, y2 आपके पास क्या है 3, माइनस फार्मूले का, यहाँ पर -3 है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बढ़िया। अच्छा, तो इसमें से माइनस फार्मूले का क्या कर देना -0, इनका स्केल। अब देखो आपको पता है माइनस माइनस होता है प्लस है, लेकिन -4 आएगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस उसका स्केल, 0 में कुछ प्लस कर दो माइनस कर दो, सेम एज इट इज ही चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है। इसी तरह ये -3 का स्केल आ जाएगा, जब इनका स्केल लेंगे 16 + 9 आ जाएगा, जो कि इक्वल है 25 के। 25 आपको पता 5 का स्केल होता है, तो स्केल रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, फाइंड द मिड पॉइंट। यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड करना है बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट, जो पेयर दिए हुए, एक पेयर ये दिया एक ये दिया, इसको मैंने पी का नाम दे दिया, दूसरे वाले को मैंने क्यू का नाम दे दिया, आप ए का नाम दे दो बी का दे दो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने लिखा है x1 + x2/2, y1 + y2/2 m। मिड पॉइंट का ना उसने फाइंड आउट करना इसको। तो अब हमारे पास x1 यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स 6, आपको पता है पहला x होता है दूसरा y होता है, x एंड y, ये 2 होता है x2 y2, ये 1 1 होता है, पहले वाले 1 1 होते हैं, दूसरे वाले x2 y2 होते हैं। ओके, तो अब x1 हमारे पास 6 है, x2 हमारे पास क्या है प्लस, फॉर्मूले का दरमियान में प्लस है 4/2, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दरमियान में कॉमा है, y1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 6, दरमियान में प्लस है, प्लस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि y2 की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाती है स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ख्याल करना आपने, इस तरह आ जाएगा। अब हम लिखेंगे m, ये आ जाएगा 6 + 4 10/2, 4/2, जब 6 में से माइनस कर देंगे तो 2/2 4/2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास मिड पॉइंट क्या आएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 4 = 5, 2 2 = 4 सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास मिड इसके क्या आ जाएगा, हमारे पास मिड पॉइंट निकाल लिए जो कि है 5 और 2, बस सिंपल से काम है, हम पीछे भी यही कुछ करके आ रहे हैं 9.1 में और 9.3 में। अब इधर है आपके पास इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का रिव्यू एक्सरसाइज का, ये आपके पास एक ये पेयर एक ये पेयर, इसको ए का नाम दे दिया, ये देखो मैंने आपकी आसानी के लिए इसे ए बी का नाम दे दिया है, ठीक है, ये ए है ये बी है। हम मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा है, ये मैंने ए बी किसका मिड पॉइंट निकाल रही हूँ, ए बी का, ए बी लिख के = x1 x2/2 y1 + y2/2। अब x1 आपको पता होता है, बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप लोग प्रैक्टिस करें, मैथ देखने से नहीं आता करने से आता, ओके। तो आपके पास x1 क्या है -5, x2 क्या है, अब आपको पता है यहाँ पे फार्मूले का प्लस है, तो लेकिन x2 की वैल्यू माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो -7/2 आ जाएगा, दरमियान में कॉमा, y1 क्या आपके पास -7, यहाँ पर प्लस है फार्मूले का, बट y2 की वैल्यू क्या है -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, ये 12/2 हो जाएगा, ये भी 12/2 हो जाएगा। जब इनकी कटिंग करेंगे 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो इनका क्या आएगा मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट आएगा -6, -6। और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, ये है पॉइंट, एक ये पेयर है, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का दे दिया, वही मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया है, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट की, प्लस x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट की /2 फार्मूले का, कॉमा, y1 की जगह y1 की वैल्यू पुट की, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 y2 की जगह y2 की पुट की /2, 8/2, -12/2, कटिंग कर देंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो ये आंसर आ गया। ये जो मैं आपको
करवा रही हूँ ना, क्वेश्चन सिलेबस कवर करवा रही हूँ 9 चैप्टर में, जस्ट यही इंपॉर्टेंट है, यही स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यही आपने करना है, ठीक है। इसी में से पेपर आना है, हमने वो कुछ नहीं करवाना आपको जो पेपर में आता नहीं, जस्ट वो गो थ्रू के लिए होता है। अगर आपने करना चाहे वो आप कर सकते हैं बुक से, ये नहीं मैं करी ना करें। अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशंस रिव्यू एक्सरसाइज की। ये देखें स्टूडेंट्स, इधर डिफाइन द फॉलोइंग, क्या कौन कौन सी डेफिनेशंस है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, नॉन कॉलिनर पॉइंट्स है, स्केलियन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, कॉलिनर पॉइंट्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्क्वायर। इनकी सबकी डेफिनेशंस एक ही जगह मैं आपको दिखाती हूँ। बुक का पेज नंबर ओपन करें 289, यहाँ पर देखें कॉलिनर और नॉन कॉलिनर पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है। कॉलिनर नॉन कॉलिनर पॉइंट्स ये क्या होता है? जब टू एक ये है ना, एक लाइन पे दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाए ना स्ट्रेट लाइन पर, तो वो क्या होता है? कॉलिनर। और अगर वो ना हो अदरवाइज वो क्या हो गए? नॉन कॉलिनर होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज़्यादा पॉइंट हो तो वो कॉलिनर होता है। ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर अगर पॉइंट ऐसे जोड़ने के लिए, लाइक उसको ज्वाइनिंग करने के लिए वो दो या दो से ज़्यादा है तो वो कॉलिनर है। अगर वो नहीं है अदरवाइज वो क्या है? नॉन कॉलिनर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? पीछे हमने ऑप्शंस में भी किए थे। इफ़ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स, अगर इसकी लेंथ ये देखो, ये 60/60 की, ये 60 का, ये 60, तीनों साइड की लेंथ सेम होगी ना, तो देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल है। आइसोसेलेस क्या होते हैं? इसकी टू साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है, थर्ड की जो लेंथ होती है वो ना डिफरेंट होती है। बस यही चीज़ बताई हुई, आप पढ़ लेना। राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल का वन एंगल जो होता है ना वो क्या होता है? 90 के इक्वल होता है, इस तरह, ठीक है। आ राइट ट्राइंगल इज दैट विच वन ऑफ द एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 90। और ये पैथागोरस थ्योरम देख लेना। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलियन ट्राइंगल में जो थ्री साइड्स होती है ना डिफरेंट होती है, कोई एक भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? आ स्क्वायर इज क्लोज्ड फिगर इन द प्लेन formed by four non-collinear points such that length of all side equal and measure of each angle 90 डिग्री, ठीक है। ये स्क्वायर होता है लाइक दैट, ओके। ये वाला इस तरह करके, इस तरह ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 9.9 चैप्टर की। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।